क्या आप जानते हैं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने वाला एक कर्मचारी जान देने पर मजबूर हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीएलओ रिंकू तरफदार ने एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दबाव में हारकर खुदकुशी कर ली है। लखनऊ में बीएलओ विजय कुमार वर्मा की मौत मानसिक तनाव से हो गई। कारण वही अमानवीय दबाव। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह है टारगेट पॉलिटिक्स का जानलेवा परिणाम। सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या निर्दोष लोगों की जान लेकर वोट चोरी की राह आसान बना रहे हैं। यह दर्द केवल बंगाल या यूपी का नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात और तमिलनाडु से भी बीएलओ की मौत की खबरें लगातार आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसे चुनाव प्रक्रिया का आधार माना जाता है, लेकिन आज वह एसआईआर नाम के एक अभियान के तले कुचला जा रहा है। यह कर्मचारी अपनी नौकरी और निजी जिंदगी को ताक पर रखकर काम करते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिल रहा है? भयानक मानसिक टॉर्चर। चुनाव आयोग, जिस पर लोकतंत्र की निष्पक्षता बनाए रखने की जिम्मेदारी है, आज खुद सवालों के घेरे में है। एसआईआर के नाम पर जल्दबाजी क्यों? बीएलओ कर्मचारियों पर असंभव टारगेट थोपे जा रहे हैं, क्यों? उनसे उम्मीद की जाती है कि वे कम समय में हजारों नामों को सूची में जोड़े या फिर हटाएं। टारगेट पूरा ना होने पर उन्हें धमकाया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है। विपक्षी दलों का सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग की यह जल्दबाजी वोट चोरी को अंजाम देने की साजिश है, जहां कमजोर वर्गों और विपक्ष के समर्थकों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। यानी दबाव का इस्तेमाल कर्मचारियों को मारकर लिस्ट में गड़बड़ी करने के लिए किया जा रहा है। जब देश के कर्मठ कर्मचारी टारगेट की वजह से मर रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके बड़े नेता चुप क्यों हैं? क्या सरकार के लिए बीएलओ की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या यह कर्मचारी सिर्फ एक मशीन है जिसका इस्तेमाल करके लिस्ट में मनचाहा बदलाव किया जा सकता है? सरकार और आयोग एक ऐसे अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं जो लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर को तोड़ रहा है। बीएलओ की मौतें यह साबित करती हैं कि एसआईआर की यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक है ही नहीं, बल्कि जानलेवा हो चुकी है। क्या यह चुप्पी वोट चोरी के आरोपों को बल नहीं देती है? सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट है दोस्तों। मानवीय जीवन से ज्यादा जरूरी उनके लिए है टारगेट पूरा करना, भले ही उसका परिणाम कर्मचारी की मौत ही क्यों ना हो। रिंकू तरफदार और विजय कुमार वर्मा जैसे निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार अब कौन है, बताए सरकार? सीधे तौर पर यह अमानवीय टारगेट थोपने वाला चुनाव आयोग और उस पर चुप्पी साधे बैठी मोदी सरकार है। अगर चुनाव आयोग ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली और सरकार ने इस दबाव की राजनीति को नहीं रोका, तो यह लोकतंत्र की आत्महत्या होगी। यह मौतें मोदी सरकार और चुनाव आयोग को कभी माफ नहीं करेगा। इस बेरहम सरकार ने देश को तो बर्बाद किया ही है, अब मानसिक दबाव डालकर लोगों की हत्या कर रही है। साफ है, यह आत्महत्या नहीं है दोस्तों। लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। यह मानसिक प्रताड़ना है बीएलओ के ऊपर।